आज हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड का एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में जैसा कि कल आप लोग पढ़े थे, ये वाला क्या का स्ट्रोक है, ये पी, इसी को डार्क है सेकेंड में, तो ये वाला हो जाएगा बी। उसके बाद है टॉप टू बॉटम डायरेक्शन स्टैंडिंग टी, यही डार्क, तो हो जाएगा डी। पी का अपोजिट सलेंटिंग में है जे, उसी का चे का डार्क जे। उसके बाद आता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, तो ये वाला हो गया लाइट में के, इसी को डीप कर देंगे तो हो गया जी। अब ये वाला क्या क्या था, आर का, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हुक डब्लू का, उसके बाद इसी का अपोजिट हुक वाला वाई, ये किसका है, उसके बाद ये है, ये दोनों एच का है। उसके बाद लास्ट है ये वाला, ये तो जानबे करते होंगे, आर का हुक है, ये इसी से डब्लू भी बनता है वाई भी बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये वाला आर का ही हुक है डाउनवर्ड फॉर्म, ये आर का अपवर्ड फॉर्म था, ये एच का डाउनवर्ड फॉर्म, ये एच का अपवर्ड फॉर्म, ये हो गया आर। उसके बाद ये वाला अभी ऊपर बताया गया, ये पी का है, ये हो गया पी। ये वाला अपवर्ड एच, ये वाला स्टैंडिंग डीप में है तो हो गया डी, लाइट में रहता है तो टी। ये वाला एच का डाउनवर्ड है, एच का डाउनवर्ड एच ही रहेगा। उसके बाद पी का डार्क है, डायरेक्शन टॉप टू बॉटम बी, आर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो जाएगा वाई। स्टैंडिंग लाइट में है, ये टी हो गया। उसके बाद दिस कर्व टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, ये वाला हो जाएगा पी का अपोजिट है तो चे। उसके बाद ये वाला आर 45 डिग्री पे रहता है और चे 45 से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ये वाला आर का डायरेक्शन है। आर का एक आर ऐसे भी होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आर। उसके बाद के का स्ट्रोक, ये है के का स्ट्रोक। उसके बाद ये स्ट्रोक, ये किसका स्ट्रोक है, बी का अपोजिट स्ट्रोक, बी का अपोजिट स्ट्रोक जे है। उसके बाद लास्ट स्ट्रोक है सेकंड क्वेश्चन का, राइट लेफ्ट टू राइट है, डार्क में जी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये अपवर्ड आर है, डाउनवर्ड आर ऐसे आएगा। उसके बाद ये किसका है, कर्व है, टॉप कर्व एम का। उसके बाद ये वाला, ये कर्व में है, एल है, लाइट में रहेगा। ये भी कर्व है लेकिन एफ का डार्क है तो वी हो जाएगा, इसी का लाइट एफ है। उसके बाद ये वाला भी कर्व है लेकिन सेमी सर्कल है आधा, दिस, इसका अपोजिट भी होता है, इसका डार्क भी होता है। ये वाला एस हो गया, नहीं टी एच है, ये इसी का अपोजिट एस हो जाएगा। इसके बाद एम का अपोजिट का डीप एन जी। उसके बाद ये वाला एस ही का स्ट्रोक है ये। उसके बाद ये वाला स्ट्रोक एम का अभी बताया गया था, एम का स्ट्रोक का अपोजिट। उसके बाद टी एच का डार्क थी। उसके बाद ये वाला डार्क में है, इसका लाइट एस एच होता है, इसका डीप जेड एच, वी का डार्क जेड एच अपोजिट करके। उसके बाद ये वाला एफ का स्ट्रोक है, एफ के बाद फिर से एस एच वाला आ गया, ये वाला एस एच, एफ का अपोजिट स्ट्रोक सेम एस एच है। इसके बाद ये वाला डीप में है तो ये वाला टी एच का थी का अपोजिट स्ट्रोक है जेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला टॉप टू बॉटम है, ये पी का स्ट्रोक है। उसके बाद ये वाला डार्क राइट लेफ्ट टू राइट जी का। उसके बाद ये टॉप टू बॉटम एच का स्ट्रोक है। उसके बाद फिर ये वाला एफ का है, लाइट में है, डार्क रहेगा तो वी का।
आर का एंटी क्लॉकवाइज हुक है तो डब्लू क्लॉकवाइज रहता तो वाई, ये वाला टॉप टू बॉटम है तो सी एच हो जाएगा। ये वाला एच का अपवर्ड हुक है एच, ये वाला डार्क में है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट तो जी हो गया। ये वाई का स्ट्रोक है। उसके बाद एम का अपोजिट एन, फिर आर का एंटी क्लॉकवाइज डब्लू, फिर लास्ट है ये वाला लाइट में है तो के, डीप में रहेगा तो जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 8 नंबर एक्सरसाइज 2 का। ये स्टैंडिंग में लाइट है तो हो गया टी। अगर इसी के बाद ये वाला डीप में है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन तो जी। ये वाला लाइट में रहता तो के, टी का ही डीप कर देंगे सेम डायरेक्शन तो डी। ये वाला पी का स्ट्रोक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन था। उसके बाद इसी का अपोजिट सी एच का स्ट्रोक है। उसके बाद पी का ही डार्क बी है, फिर सी एच का डार्क जे हो गया, डायरेक्शन सेम रहेगा सी एच का जैसा ही। उसके बाद एच का एक, ये डाउनवर्ड एच है, ये अपवर्ड एच है एच। उसके बाद फिर आता है वाई में ही एंटी क्लॉकवाइज वाला हुक लगेगा तो डब्लू, क्लॉकवाइज वाला हुक लगेगा तो वाई आर में। उसके बाद लास्ट है ये वाला, ये आर का अपवर्ड हुक है, आर हो गया, आर का डाउनवर्ड हुक ऐसे आएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 3 कल हम लोग करेंगे।